तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रही है। पीटीआई में सियासी खुदकुश बमबारों की अक्सरियत के साथ सियासी नाबालिगों की भी कमी नहीं। ताहम नाम निहाद हकीकी आज़ादी एहतजाज की नाकामी और पीटीआई की इंतशार पसंदाना हिकमत अमली ने पार्टी की कमर तोड़ कर रख दी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर हालात बेहतरी की जानिब न बढ़े तो मुमकिन है तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत से ही हाथ धोने पड़ जाएं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जहां एक सूबे का इंतजामी सरबराह वफाक पर लश्कर कशी के लिए कमर बस्ता हो, वफाक ज्यादा देर खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता। मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2.5 साल से सड़कों पर है। 26 मई 2022 से लेकर अब तक सियासी एहतजाज के कई अदवार आए। इस दौरान 9 मई भी हुआ। मरकजी क़यादत जेलों में और कुछ रूपोश हैं, जबकि सैकड़ों वर्कर जेलों में कैद काट रहे हैं। और अब 27 नवंबर की फाइनल एहतजाज की नाकामी ने पीटीआई की नाम निहाद अवामी मकबूलियत का पोल खोल दिया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या अब तहरीक इंसाफ को एहतजाजी सियासत को खैरबात कहकर संजीदा मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। दूसरी जानिब ये सवाल भी पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान आखिर क्यों एहतजाज की पॉलिसी जारी रखने पर मजबूर है। वो कौन से खदशात हैं जो इमरान को एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं जनरल फैज का कोर्ट मार्शल और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो इसकी वजह नहीं। याद रहे 10 अप्रैल 2022 को अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ पहली बार बाकायदा लश्कर की सूरत डी चौक पहुंची, जिसकी क़यादत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी कर रही थी। मगर नताइज तवक्कुआत के बरक्स निकले और पीटीआई क़यादत को यूथियों समेत जूतियां छोड़कर भागना पड़ा। मुबस्सिरीन के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का गुज़िश्ता हफ्ते दिया गया एक बयान इस्लामाबाद मार्च से पहले एक ट्रेलर था, जिसमें उन्होंने सऊदी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि मदीना के दौरे के दौरान जब इमरान खान नंगे पांव चले तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को काले आना शुरू हो गई कि तुम किसे उठा कर लाए हो, हम यहाँ शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और तुम यहाँ शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बैरूनी मुदाखलत कोई नई बात नहीं, लेकिन सऊदी अरब की क़यादत पर बराह रास्त इल्ज़ाम से कई सवाल जन्म लेते हैं। जबकि बाद इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम ने एक बार फिर पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के सामने ला खड़ा किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस्लामाबाद में हंगामाराई के बाद पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन मजीद कमजोर हुई है। हुकूमत की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की ऑफर्स को मुस्तरद करने के बाद अब मुक़्तदर हल्के भी पीटीआई क़यादत की कोई बात सुनने पर आमादा नहीं। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना हिकमत अमली की वजह से बंदगनी में दाखिल हो चुकी है। तजियाकारों के मुताबिक फाइनल एहतजाज की काल के दौरान जहां तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए बुशरा बीबी की ऑफिशियल एंट्री किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं थी, वहीं दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी के इस सारे हंगामे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सूबे में एक जिला ऐसा भी है जो आग में जल रहा है। अब तक के आदद व शुमार के मुताबिक जिला कुरु में 100 से जायद अफराद बदअमनी के वाक़यात में जा बहाक हो चुके हैं, जो किसी अलमिये से कम नहीं। पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में अमन अमान की सूरत हाल शदीद अबतर हो चुकी है, जो फौरी इंतजामी फैसलों का तकाजा करती है। ताहम वज़ीर आला अली अमीन का अपने सूबे से सैकड़ों कारकुनों के हमरा बाकायदा काफिले की सूरत में इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करना वफाक को पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मजबूर कर सकता है, जो बिलाखिर तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खात्मे पर मुंतज होगा। मुबस्सिरीन के बकौल अगर हालात बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ते तो मुमकिन है तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत से ही हाथ धोने पड़ जाएं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जहां एक सूबे का इंतजामी सरबराह वफाक पर लश्कर कशी के लिए कमर बस्ता हो, वफाक ज्यादा देर खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता। अगर यही नताइज इमरान खान को मकसूद हैं तो क्या फिर तहरीक इंसाफ कहीं अपने लिए किसी ऐसे नए बुहरान को तो दावत नहीं दे रही जिसका सामना करने की सलाहियत कम अज कम मौजूदा क़यादत में तो नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।